नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और जिन्होंने भी मुझे ये पोर्टफोलियो भेजा है उनको कहना चाहता हूँ आपने जो भी स्टॉक सिलेक्शन किया है आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। पर इनमें भी ऐसा नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक आपने होल्ड करके रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं। तो कितना स्टॉक अपना होल्ड कर सकते हैं और वो कौन सा स्टॉक है जिनको आप होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लॉन्ग टर्म पे अगर ग्रोथ स्टॉक है उन ग्रोथ स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे आप किस लेवल पे आप नेक्स्ट बाय कर सकते हैं वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही आप जो अभी देख रहे वीडियो को आप भी चाहते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मेल कर सकते NECNifty05@gmail पे आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसका स्क्रीनशॉट देके उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हैं। साथ ही आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और जहां से आप मुझे चैट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। टेलीग्राम पे चैटिंग का ऑप्शन है नहीं, वहां से आपको लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ मिल जाता है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो इन्वेस्टर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं पर उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग सीखने के लिए 5 to 10 लाख रुपीस चाहिए हर एक लॉट को सेल करने के लिए। पर आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्ट करके ऑप्शन सेलिंग सीख सकते हैं। कहाँ पे? USDNR पे, फॉरेक्स पे और करेंसी पे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो डाल के रखा है, वहाँ से फ्यूचर ऑप्शन का बेसिक वीडियो है, करेंसी ट्रेडिंग पे मैंने कैसे ट्रेडिंग लिया, ऑप्शन कैसे सेल किया, इनका सारा वीडियो आप पहले देख लीजिए, सीखिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर कैपिटल की बात करता हूं तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 20,000 से आप शुरू कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग। पर आप देख सकते हो कहाँ पे 5 लाख, कहाँ पे 20 लाख, एटलीस्ट बेसिक आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना कैपिटल को इंक्रीज कीजिए। उसके बाद आप जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स है वहाँ पे आप ऑप्शन सेल शुरू कर सकते हैं। पहले सीख लीजिए, और सीखने के लिए भी एटलीस्ट मार्केट में आपको या फिर USDNR पे आपको एटलीस्ट 1 ईयर, 1 से 1.5 साल का आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। आप लगातार ट्रैक करते रहते हो अगर फ्यूचर को, तभी आप स्टार्टिंग कर कीजिए ऑप्शन सेलिंग को सीखने के लिए। अगर आप सिर्फ बिगिनर से, प्लीज़ सिर्फ अभी ट्रैक कीजिए, मार्केट को देखिए, पहले स्टॉक को समझिए, स्टॉक पे ट्रेड करते रहिए, उसके बाद ही ऑप्शन सेलिंग पे आइए। उससे पहले ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, आपको नुकसान हो सकता है। इवन ऑप्शन बाय तो मैं रिकमेंड करता नहीं जो बिगिनर्स है। पहले ऑप्शन सेलिंग सीखिए, उसके बाद ऑप्शन बाय सीख सकते हैं। टाइम है, टाइम दीजिए, टाइम के बाद आपको भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा इन सब में, ठीक है। तो ये सब टाइम की बात और कुछ नहीं। तो चलते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक का रिव्यू करने से पहले, पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले हम जान लेते हैं एज कौन सा है उनका। जिन्होंने मुझे ये भेजा है उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर उनका एज है 33 ईयर्स और उनका होल्डिंग पीरियड है, टाइम जो है वो है 20 ईयर्स। वो सब कुछ डिपेंड करता है अपना पोर्टफोलियो कैसे बनेगा और कितना रिस्क ले सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका एज और आपका होल्डिंग पीरियड के ऊपर, ठीक है। और साथ ही इन्होंने जो भी स्टॉक अपना सिलेक्शन किया है वो ये खुद का एनालिसिस करके उन्होंने बाय किया है। तो आप भी अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना एनालिसिस करके ही बनाइए, ना कि किसी को कॉपी, डिटू कॉपी मत कीजिए कि उन्होंने ये ले लिया मैं भी ये ले, क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट किया। आप भी अपनी रिस्क कैपेसिटी को देख के जान के ही इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही मैं तो हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो चलते हैं। उनका पोर्टफोलियो देख के ये पता चलता है कि बहुत ही नया पोर्टफोलियो है, जस्ट रिसेंटली उन्होंने इन स्टॉक को ऐड किया है, जिनमें से उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,34,480, और जहां पे उनका करंट वैल्यू है 1,56,294, और जहां पे इसका जो करंट ग्रोथ है पोर्टफोलियो का वो है 16.22%। जिनमें से पहला स्टॉक की बात करें तो पहला FL है, FL इंडिया, जो प्राइस उन्होंने बाय किया जिस प्राइस पे 898 के प्राइस पे, और उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे 8,000 के करीब है। और FL इंडिया एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो पोर्टफोलियो किस तरह बनना चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं बता देता हूँ किन किन स्टॉक उनके पास है, होल्ड करके रखे हैं, और हर एक स्टॉक बहुत ही अच्छा है और सोच समझ के उन्होंने लिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर के लिए ज़रूर रखना चाहिए। 5 शेयर उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो प्राइस था 3,065 के प्राइस से, बहुत ही अच्छा प्राइस भी है ये। और उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है
एशियन पेंट पे है वो है 15,325, बहुत ही अच्छा है। एक जो ब्लू चिप स्टॉक है उन पे ही सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उन्हीं पे होना चाहिए, ठीक है। और एस्ट्रल हमारा थर्ड जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है और 2142% जो प्राइस है उस प्राइस पे उन्होंने बाय किया है, जहाँ पे उनको इन्वेस्ट किया है 6428। इस स्टॉक में भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको नजर आ रहा है और ये भी एक अच्छा स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। डी मार्ट पे उनका जो होल्डिंग्स है 5 शेयर है उनके पास, 4620 की प्राइस पे उन्होंने बाय किया, इतना बुरा बाय नहीं है। और अगर इसको हम देखते हैं 23,000 उन्होंने इस लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे उनको थोड़ा लॉस है 3%, इतना कोई ज़्यादा लॉस है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर। एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है बहुत ही अच्छा है। आपको हमेशा इस तरह की जो स्टॉक्स है उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों की इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हो कि कोई भी छोटा मोटा स्टॉक होगा उसमें ही लगा देता हूँ और प्रॉफिट आ जाएगा अच्छा खासा तो निकल जाऊंगा, तो कभी कभी आप फंस भी सकते हो। तो इसलिए आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और साथ ही जो आपका किस लेवल पे आप इन्वेस्ट करते हो वो भी बहुत ही अच्छा है और उनका जो लेवल है इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बजाज हेल्थ केयर की अगर बात करें, 6 शेयर उनके पास है, 368 के प्राइस में उन्होंने लिया है, जहां से आप देख सकते हो एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1100 करोड़ के आसपास है, बहुत ही छोटा कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट उन्होंने 2000 के रुपीज़ ही इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक सही स्ट्रेटेजी है, स्मॉल कैप स्टॉक में हमेशा छोटा इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए और इतना ही करना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हो उनका प्रॉफिट है यहाँ पे 25%। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट मतलब कैम्प्स, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया। आप देख सकते हो 15,000 ऑलमोस्ट 16,000 के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 3,193 के प्राइस पे 5 शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इतना इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो छोटा स्टॉक है उन पे आपको अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे लगता है बिलो 10,000 इन्वेस्टमेंट मतलब 5,000 से 10,000 के बीच में इन्वेस्ट करना सही रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हो उन्होंने उसमें थोड़ा सा लॉस भी है, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। अच्छा कंपनी है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है इस तरह की कंपनी को भी, ठीक है। तो दीपक नाइट्रेट पे नेक्स्ट हमारा एक केमिकल स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, 5 शेयर उसमें इन्वेस्टेड है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिड कैप स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट एक मिड कैप स्टॉक भी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 के करीब। ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला यहाँ पे जाना चाहिए था। तो इस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 24% की करीब उनका प्रॉफिट है, अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिए। और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके जा सकता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो क्या आता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC। IRCTC पे उनका इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट 2189, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, 5 शेयर उनके पास है। और जो उनका जो बाइंग प्राइस है वो है 434। तो उन पे पता नहीं उन्होंने क्यों उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया नहीं और वहाँ पे उनको 100% की ग्रोथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है इंफोसिस, 12 शेयर है उनके पास, जो 1387 के प्राइस पे है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 16,000 और उनका जो ग्रोथ है इस स्टॉक में वो है 31%, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस पे उन्होंने बाय भी करके रखा है। और इस तरह की स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखना चाहिए और एटलीस्ट मेरी जो सलाह है वो यही कहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, ग्रोथ स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक भी है, 7 शेयर उनके पास है, 1496 के प्राइस उन्होंने बाय किया है। और जहाँ पे उनको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000, होल्ड कीजिए और नीचे आता है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नीचे के लेवल से। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट आप देख सकते हो 5 शेयर उनके पास है और 5 शेयर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 11,000, जहाँ पे उनको 19% की ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, केमिकल स्टॉक है, होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा स्टॉक है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है बहुत ही अच्छा है और साथ ही उनका जो जिस लेवल पे भी बाय करते हैं बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल भी है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है रिलैक्स, वो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक मिड कैप स्टॉक है, 9 शेयर उनके पास है, जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 के करीब। और अच्छा एलोकेशन, जो एसेट एलोकेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है, जहाँ से उनको 11% की ग्रोथ है। नेक्स्ट है शिगांची इंडस्ट्री, जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुआ है BSE और इसमें जो 4 शेयर है उनके पास 390 के प्राइस पे, और जहाँ पे उनको 4% की लॉस है।
और 1561 के प्राइस उन्होंने बाय किया, और जिसके एक छोटा कंपनी में है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1148 के प्राइस है, उसके हिसाब से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वह सही है। इतना इससे ज़्यादा उसको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। होल्ड कीजिए, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं इस स्टॉक से। शॉर्ट टर्म के लिए सही है पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना इसको प्रेफर नहीं करूँगा। नेक्स्ट है स्पॉट किंग इंडिया, और इस स्टॉक के बारे में ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1793 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4368, और इसके बारे में यही कहूँगा इससे भी अगर जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलता है वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग टर्म पे कितना स्टॉक को आपको होल्डिंग करना चाहिए और आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर पे आएगा स्टॉक पे एसआईपी कैसे कर सकते हैं, साथ ही आपका रिस्क कैपेसिटी को ध्यान पे रखते हुए आप कितना बैकअप पैसा अपना होल्डिंग्स में रख सकते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि 6000 पर मंथ वो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक में, वो कैसे करे, ठीक है। वो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। मुझसे अगर कोई पॉइंट छूट जाता है एनालिसिस करने के टाइम पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं हो सके तो कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, वरना नेक्स्ट जो वीडियो अपडेटेड आएगा वहाँ पे आपको बता दूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी जो मेरा सजेशन है आपको लॉन्ग टर्म के लिए किन स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन स्टॉक में लंबे समय के लिए उनको एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स होल्ड कर सकते हैं, उनमें से पहला स्टॉक है एशियन पेंट है, और दूसरा है पीडीलाइट, तीसरा है मुथूट फिनांस, जो तीनों ही एक लार्ज कैप स्टॉक है, साथ ही चौथा लार्ज कैप स्टॉक है इन्फोसिस, जो यहाँ पे मैंने गलती से लिखा नहीं, इन्फोसिस, ठीक है, इसको ज़रूर रखिएगा इन्फोसिस को। नेक्स्ट है एस्ट्रल मिड कैप स्टॉक है, दूसरा है एफएल एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमें बात करें तो ये स्टार मार्क करके रखा है, एक है रिलैक्सो, दूसरा है आईआरसीटीसी। इन दोनों को भी आप रख सकते हो क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में आपको अगर ग्रोथ लाना है स्टॉक में तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना जो एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में भी रखना पड़ेगा। अगर मिड कैप की अगर बात करें, 2 मिड कैप स्टॉक आपको ऑलरेडी है और दोनों बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक भी है। साथ ही एफएल की बात करें वो भी एक ग्रोथ स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो स्मॉल कैप स्टॉक में इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, फ्यूचर में अगर कोई भी आपको ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक मिल जाए वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी है। तो अगर आप की टोटल पोर्टफोलियो नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 स्टॉक आपके पास अभी है। तो अभी क्या कर सकते हैं, आपका जो आपने कहा है कि 6000 आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एवरी मंथ, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 1,30,000 के करीब है तो आपके पास बैकअप पैसा कितना होना चाहिए। बैकअप की अगर बात करें, बैकअप एटलीस्ट आपके पास अभी भी अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आपके पास अभी भी 60 to 70,000 बैकअप पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास बैकअप एटलीस्ट टोटल पोर्टफोलियो का 30% या फिर 40% बैकअप पैसा ज़रूर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके, मतलब मार्केट अगर गिरता है किसी कारण तो जितना नीचे आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही फायदा है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं कि आप सब कुछ नीचे लगा दो अपना सारा सब कुछ बेच के। तो उसके हिसाब से अगर बैकअप पैसा आपके पास एटलीस्ट 30 to 40% टोटल पोर्टफोलियो का है तो फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नीचे के लेवल से आप कर भी सकते हैं अगर मार्केट गिरता है तो। ये पैसा ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आप इसको लगाते जाओगे, कितना भी आप इन्वेस्ट करो आपके पास इतना बैकअप पैसा होना चाहिए जो 30 to 40% पैसा, इतना नहीं परसेंटेज बोल रहा हूँ, इतना परसेंटेज पैसा आपके बैकअप होना ही चाहिए। तो एसेट एलोकेशन कैसे कह सकते हैं, आपका जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ही अच्छा है। लार्ज कैप स्टॉक में एक एशियन पेंट की बात करें तो 15,000, एस्ट्रल की बात करें तो ये मिड कैप स्टॉक है 6,000 के करीब है, और इन्फोसिस की बात करें उसमें 16,000 के करीब है, पीडीलाइट में 11,000 के करीब इन्वेस्टमेंट है। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें लार्ज कैप स्टॉक में आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ 60 to 70%, कितना भी आप एज कम है 60 to 70% मैक्सिमम आप उन स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अपना जो टोटल कैपिटल है 60 to 70% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक में कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट 30 to 40% स्टॉक आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में ग्रोथ स्टॉक में करना चाहिए। 30 to 40% आपका कैपिटल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में होना चाहिए। और ये सारा चीज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए एक ही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है।
अब आता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना लॉन्ग टर्म के लिए कितना स्टॉक को होना ज़रूरी है कि और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। इसके ऊपर के एक ही कहना चाहता हूँ, जितना कम जो स्टॉक होल्डिंग करके आप जितना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। इसका एक ही कारण है, जब मार्केट में गिरावट होगा तो आपके पास इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि हर एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि हर एक नीचे के लेवल से अगर हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा देने वाला है नहीं। तो हमेशा ये बात ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। और साथ ही एक और चीज़, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आपके पास ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास 20 स्टॉक हो गया और 15 आपके पास पैसा है, पैसा इतना पैसा है कि 20 स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इससे भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपका पोर्टफोलियो कब अच्छा बनेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट 10 से 12 से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10 से 12 स्टॉक काफ़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इतना ही मुझे लगता है सही रहेगा। अगर एक मीडियम, अगर 5 लाख 6 लाख या 7 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अगले 5 साल के लिए, तो इतना अमाउंट नंबर ऑफ स्टॉक एक पोर्टफोलियो में सही है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो मैक्सिमम मैंने बताया, जितना कम आप कर पाओगे आपके कैपेसिटी के उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो आपको इन स्टॉक में ज़रूर ज़रूर मस्ट आपको नीचे के लेवल से या फिर एटलीस्ट टॉप से अगर 30% 40% या फिर 50% गिर जाता है, उस टाइम आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ आप सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पे आईटी स्टॉक में टीसीएस, इंफोसिस, रेनोवेट, आईटी मिड कैप स्टॉक को क्यों लिखा है। इसका एक ही कारण है फ्रेंड्स, अगर आपके पास मौका बनता है कभी भी, अगर किसी भी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईटीसी और इंफोसिस जैसे स्टॉक में, उसके साथ अगर कभी भी मौका मिलता है अच्छे उसी सेक्टर का कोई अच्छा मिड कैप स्टॉक अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल जाता है, तो उनको भी इक्विट करके उसके साथ रख सकते हैं। क्योंकि जो ब्लू चिप स्टॉक है वो उनका जो सीएजी रिटर्न है 20% या 25% मैक्सिमम रहता है। पर अगर आप किसी मिड कैप स्टॉक को अगर इंक्लूड करते हो उसके साथ, तो आपको एटलीस्ट 35% या फिर 40% की सीएजी रिटर्न की ग्रोथ के साथ आपको एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बताया। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है कि लॉन्ग टर्म पे स्टॉक पे एसआईपी कैसे करें। ठीक है, और किस प्राइस पे हम कर सकते हैं। एक इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी इतना ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप लॉन्ग टर्म पे जो स्टॉक पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप का जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म पे 10 साल का जो अगर सीएजी रिटर्न निकालते हैं तो वो आपको यहाँ से 20% से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। ग्रोथ लार्ज कैप स्टॉक में आपको 30% से ज़्यादा नहीं दिखेगा अगर 10 साल का सीएजी रिटर्न देखते। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में वही है 40 to 50%। ठीक है, तो इस तरह एक सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देता हूँ। लार्ज कैप स्टॉक अगर 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 आप एशियन पेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने अपने टॉप से 50% करेक्शन के बाद, जब अपने 15% करेक्शन के बाद आपने जब एशियन पेंट को बाय किया, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% के ऊपर चला गया है। आपके बाइंग प्राइस से आपके पास अभी 40 to 50% के आसपास आपके पास प्रॉफिट है इस स्टॉक में। तब वहाँ से ये स्टॉक फिर से अगर 15% या फिर 20% गिर जाता है और सपोर्ट ले लेता है, तो वहाँ से कुछ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। मतलब क्या है, जो सीएजी रिटर्न 10 ईयर्स में ये लाके देता है 20% लार्ज कैप स्टॉक, वहाँ से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ से स्टॉक में कुछ रिकवरी होता है 10% या 15%, वहाँ से बाउंस बैक करता है। साथ ही निफ्टी को भी आपको देखना है किस सिचुएशन पे स्टॉक ने करेक्शन किया है, अभी माहौल कैसा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा क्वांटिटी नेक्स्ट वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंतज़ार करना ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर महीने आएगा, 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आता रहता है। और क्वार्टर का रिजल्ट जब देता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे आपका पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक इस तरह की अच्छे लेवल पे ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, हर एक 3 महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंतराल के गैप में। नेक्स्ट है वही चीज़ आप कर सकते हैं ग्रोथ स्टॉक में 30%। वो अगर वो जो ग्रोथ स्टॉक है वो अपने टॉप अपने बाइंग प्राइस से 70%, सॉरी हाँ, 60 to 70% भाग चुका है। वहाँ से अगर 20% गिरावट होता है और सपोर्ट ले लेता है, वहाँ से कुछ क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मिड कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट अपने बाइंग के बाद अगर 100% के करीब अगर दे चुका है आपको रिटर्न, वहाँ से अगर 30% गिर जाता है अपने टॉप से, क्योंकि वॉलेटिल सबसे कहाँ पे होता है, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में, वो अपने टॉप से 30-40% तक गिर सकता है। जो लार्ज कैप स्टॉक है वो 25% तक गिर सकता है, और
जो ब्लू चिप स्टॉक है फिर मैक्सिमम टाइम पे 15% पे आते ही वो करेक्शन ख़त्म कर देता है और वो अपना नेक्स्ट ग्रोथ नया टॉप भी बना लेते हैं। तो इस तरह आप मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह का अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ वाला आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसके ऊपर सेपरेटली मैं कैलकुलेशन के साथ आपके एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और साथ ही मुझे भी सपोर्ट कीजिए और इसी तरह अगर सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और उससे बेहतर जो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा अपनी इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग, लॉन्ग टर्म की रिगार्डिंग। और साथ ही आप मुझे अपना जो पोर्टफोलियो, मैंने कहा है कि आपको पोर्टफोलियो ज़रूर भेजिएगा। अगर पोर्टफोलियो नहीं भेजेंगे मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी। तो चलते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। और नीचे कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि ईवी का एक स्टॉक में आपको बताऊं तो टाटा जो पावर है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टॉप से 15% या 20% करेक्शन कर लेता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप बाइंग कर सकते हैं। और ऐसा है कि नहीं कि आप एक ही लेवल पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करें। हर एक बार कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि ग्रोथ देने में हर एक स्टॉक थोड़ा टाइम लेता है, तो आपके पास काफ़ी मौका मिल जाता है इन बिटवीन टाइम अच्छे लेवल पे इन स्टॉक को बाय करने के लिए। थैंक यू।